नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कंपोजिशन स्कीम के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कंपोजिशन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता ऑप्ट इन, और क्या फॉर्म्स भरने होते हैं कंपोजिशन डीलर को, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो इसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। सो फ्रेंड्स, GST composition scheme is a tax paying mechanism offered to small businesses. In composition scheme, businesses liable to pay tax at a fixed rate of 1% to 6% of turnover। यानी कि दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम GST के अंदर छोटे बिजनेसेस के लिए बनाई गई है। उनके टैक्स पेइंग मैकेनिज्म अलग है। जो टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन करता है वो गवर्नमेंट को अपने टर्नओवर के हिसाब से 1% से लेकर 6% तक टैक्स पेमेंट करता है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने लाया है। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। सो फ्रेंड्स, टैक्स पेयर whose turnover is less than rupees 1.5 crore in other state than हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यानी कि दोस्तों, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ तक है और आप बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश छोड़कर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनको छोड़कर बाकी स्टेट्स से बिलोंग करते हैं आपका प्रिंसिपल बिजनेस, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन कर सकते हो। और अगर आपका बिजनेस, आपका प्रिंसिपल बिजनेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश से है तो आपके लिए जो टर्नओवर का लिमिट है वो 75 लाख है। तो 75 लाख तक अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर होता है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन कर सकते हो। दोस्तों, हमने जान लिया कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्या है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन करने की। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि हु कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, कौन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन शॉपकीपर, फूड सर्विस यूनिट, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स, सर्विस सेक्टर यूनिट, ट्रक ऑपरेटर, रिपेयर शॉप, मशीन ऑपरेटर। ये जो सर्विसेज है उसको छोड़कर अगर आपकी कोई दूसरी सर्विस है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। अगर आप कोई गुड्स है जो टैक्सेबल नहीं है उसका सप्लाई करते हो तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन नहीं कर सकते। इफ द पर्सन इज एंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आपका बिजनेस इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट इन कर सकते। सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज एलिजिबल टू कलेक्ट TCS। तो अगर आप ऐसे सप्लायर हो जिनका माल, आपका माल ई कॉमर्स द्वारा आप बेचते हो या तो फिर सप्लाई करते हो और आप TCS कलेक्टर हो, TCS कलेक्ट करते हो आप, तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अवेलेबल नहीं हो, आप ऑप्ट इन नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ टोबैको, पान मसाला एंड आइसक्रीम। अगर आप सप्लायर हो आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको, इस गुड्स के बारे में आप सप्लाई करते हो तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए अवेलेबल है या नहीं कंपोजिशन स्कीम, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अब आगे वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, कौन से फॉर्म्स फाइल करने हैं और क्या GST रेट्स होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे कि एप्लीकेबल GST रेट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है, उससे आपको आसान तरीके से समझ में आएगा कि क्या GST रेट्स होते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स जो गुड्स के साथ डील करते हैं उनके लिए टोटल 1% का GST रेट लगता है, CGST 0.5% और SGST 0.5% और टोटल मिलाकर 1% होता है मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स जो गुड्स में डील करते हैं। रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व नहीं करते उनके लिए CGST और SGST मिलाकर टोटल 5% का GST लगता है। एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जिसके बारे में हमने बताया है वो टोटल मिलाकर 6% का GST रेट उनके सर्विसेज पे लगता है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन करना चाहते हो या तो फिर कंपोजिशन स्कीम आपने ऑप्ट इन की है। अब जानते हैं कंडीशन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन करने के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस भी है, वो हम देखते हैं कि क्या है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय कंपोजिशन डीलर। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन की तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, आप इनएलिजिबल हो।
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। जो गुड्स है जो टैक्सेबल नहीं है वो आप सप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी बात होती है कि द टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स फॉर ट्रांजैक्शंस अंडर आरसीएम। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसके अंदर आपको नॉर्मल टैक्स रेट पर ही पे करना होता है टैक्स को। एंड लास्ट, द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो आप अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन करते हो तो आपको आपके दुकान में या तो आपके शॉप में ये बताना पड़ता है कि यू आर अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो ये कंडीशन है कंपोजिशन स्कीम को अवेल करने के लिए। अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो पहला बेनिफिट है रिड्यूस टैक्स पेमेंट्स। जैसे मैंने पहले से ही बताया कि जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन करता है उसको 1% से लेकर 6% तक का एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो ये बहुत कम टैक्स अमाउंट होती है आपकी, तो इससे आपका बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट, लोअर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। तो आपको कंप्लायंसेस भी बहुत कम है। कंपोजिशन डीलर अगर आप हो तो आपको CMP 08, GSTR 4 और GST 9 यही फॉर्म फाइल करने होते हैं, तो आपका जो कंप्लायंस का वर्क है वो कम होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज लिक्विडिटी। अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर रिड्यूस टैक्स है जो कि इंक्रीज करता है आपके प्रॉफिट में भी। और सेकेंड, आपके जो लोअर कंप्लायंसेस है इसके वजह से आपके जो बिजनेस में लिक्विडिटी है वो बढ़ती है और इससे आपके बिजनेस को फायदा होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि व्हाट रिटर्न शुड बी फाइल बाय कंपोजिशन डीलर। बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो हमने ऑलरेडी उसको बनाया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला फॉर्म CMP 08 जो कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। ये एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म होता है। इसमें आपको आपके इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज जो है उसका क्वार्टरली बेसिस का पूरा ये फॉर्म आपको फाइल करना होता है CMP 08। GSTR 4 ये आपको एनुअल बेसिस पे फाइल करना होता है। अब GSTR 4 में आपको क्या करना होता है कि पूरे साल भर की इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज जो है आरसीएम के अंदर की जो सप्लाईज है, सारी जो सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज है वो आपको यहाँ पर एनुअल बेसिस में आपको दिखानी होती है GSTR 4 फाइलिंग में। एंड नेक्स्ट, GSTR 9 है, ये फॉर्म आपको हर एक फाइनेंशियल ईयर को फाइल करना होता है। इसमें होता क्या है कि CMP 08 और GSTR 4 का जो रिकंसिलेशन होता है उसका एक स्टेटमेंट होता है GSTR 9 है, तो वो आपको ईयरली बेसिस पे फाइल करना होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे GST वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।